ये क्या कर रहे हो? वैसे कसम से मुझे लगता था कि मैं बहुत लॉजिकल इंसान हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमसी सोडी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की 14वीं और 15वीं किस्त के बारे में। दोस्तों वैसे तो इसका सिर्फ रिव्यू किया था, उसके बाद किसी भी किस्त का रिव्यू नहीं किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसका रिव्यू करना चाहिए। और सबसे बड़ा मतलब कि इसके बीच में हर्डल था वो शिद्दत ही था। शिद्दत काफ़ी ज़्यादा अच्छा ड्रामा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो इसके रिव्यू को साइड पर करता था। उसके रिव्यू करने में ज़्यादा मुझे जो है अटैचमेंट होती थी, लेकिन अब जबकि वो ख़त्म हो चुका है तो फाइनली अब हम आ गए हैं कभी मैं कभी तुम पे। और कभी मैं कभी तुम की मैं क्या ही बात करूँ, काफ़ी अच्छा मैसेज इसके अंदर देने की कोशिश कर रही है। जैसा कि हमने कहा था कि फरहत इश्तियाक ये एक ऐसी राइटर है जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा बड़ा अहम किरदार जो है अदा किया है। और मैं ये पर्सनली कहना चाहूँगा कि जो हमारे सबसे हाईएस्ट पेड जो मतलब के राइटर है जिनको हम खलील रहमान कहते हैं, उनसे भी बड़ा हाथ इनका था, इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री आज जिस लेवल पे है वो इन्हीं की वजह से, और इनका ये ड्रामा है। और हर ड्रामा में ये एक सोशल इशू पे बात करते हैं, उसके ऊपर जो है मैसेजिंग करते हैं, उसको जो है ग्रूम करते हैं। और ये यहाँ पर भी हमको वही चीज़ दिखाई जा रही है। इस ड्रामा के अंदर जो सोशल मैसेज है वो है अनमैच कपल्स। दोस्तों ये जो है 99% कपल्स की जो है यही प्रॉब्लम होती है कि उनको अपने पार्टनर के अंदर वो चीज़ नहीं मिलती जो उनको चाहिए होती है, और वो उन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं जो उनके पास होती है, जो उनको नहीं चाहिए होती है, लेकिन उनके जो है सर्वाइवल के लिए वो बहुत ज़्यादा अहम होती है। और यही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। रुबाब के पास पैसा है लेकिन उसके पास जो है रूड बिहेवियर भी है, और जो है सजीना की तरह वो ना ही प्यार करते मोहब्बत करते, पॉजिटिव बहुत है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा आदिल जो कि एक मतलब कि चिट्टा बिट्टा गोरा अच्छा खासा बॉडी बिल्डर लड़का है, जैसा कि हर किसी को चाहिए होता है। वैसे तो आदमी ही है, उम्र ज़्यादा हो चुकी है अब तो हम सब जानते हैं, लेकिन ड्रामा के अंदर तो लड़के ही होते हैं ना। तो सारा मतलब कि अच्छा सा लड़का है जो कि हमारी पैसे रुबाब को चाहिए होता है, उसको मिल भी जाता है, लेकिन उसको भी एक मतलब कि एहसास से कमतली है कि ये कल मुझे छोड़ के चला जाएगा क्योंकि मुझ में वो चीज़ नहीं है जो इसे चाहिए होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुबाब की एक दोस्त भी है जिसको एक मोटे इंसान से जो है शादी कर दी है, और मुझे लगता है मोस्ट ऑफली के जिस तरह की इनकी बातें हो रही है शायद ये अरेंज मैरिज थी, और शायद इसने जो है मतलब कि कंपेटिबिलिटी देख कर ही से शादी कर ली होगी। लेकिन बाद में जो है इसकी जो है वो कहते हैं ना टोन बढ़ गई, वजन बढ़ गया, और ये अब ऐसा दिखने लगा है जो कि अब इसको ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। और वो सोच रही है कि मैं कहाँ इस पेटू को लेकर घूमती हूँ, लेकिन वो उस पेटू के अंदर की मोहब्बत को नहीं देखता। उसकी इतना बड़ा शरीर तो देख रही है, लेकिन उसके उस शरीर के अंदर जो इतना बड़ा दिल है जिसके अंदर इतनी सारी मोहब्बत है वो नहीं देखती। तो ये सारी चीज़ें जो है हाईलाइट की जा रही है, और इससे जो है सीख दी जा रही है हमारे देखने वालों को कि किस तरह से जो है अनमैच कपल्स में परफेक्ट मैच होता है। और बस यही चीज़ दिखाने के लिए एक अनमैच कपल जो कि हमारा प्यारा सा सजीना और मुस्तफ़ा का है उसको दिखाया जा रहा है। कितना अनमैच है देखे ना, एक तरफ पढ़ी लिखी, एक तरफ जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, एक तरफ जो है हर चीज़ को सलीके से करने वाली, एक तरफ बेसलीका इंसान। लेकिन इनकी मैचिंग कुछ इस तरह से हुई है कि इनसे अच्छा परफेक्ट कपल कोई और दूसरा लग ही नहीं रहा। तो ये दिखाना इस मतलब के ड्रामा का सबसे मेन मकसद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैसेज डिलीवर करता है। खैर ये बात तो मुझे जो है पहले एपिसोड में करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले एपिसोड में ये पता ही नहीं था, और दूसरी बात कि मैंने इतने सारे ड्रामास का रिव्यू नहीं किया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिल में आ रही है, तो आज मैं बोलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि स्टोरी कहाँ से शुरू है, तो वही बात है कि सजीना को अच्छा नहीं लगता कि अदिल उससे बात करता है, अदिल उसके पास आता है और अदिल उसके घर में रह रहा है। और वही बात है कि वो अपने पैसे शोर को कहती है कि हम तो अम्मा अभी का बात मतलब कि अम्मा और क्या बोलते हैं उसको अब्बा का जो वो कहते हैं ना कि ध्यान रख ही रहे थे, तो फिर ये क्यों आ गए। और वही बात थी कि हमारा प्यारा सा नया सा। और यही बात है दोस्तों कि कभी कभी जो पढ़े लिखे लोगों को अंडरस्टैंड नहीं होता, वो कभी कभी जो है कम पढ़े लिखे लोगों को भी अंडरस्टैंड हो जाए। जैसे कि हमारे प्यार से मुस्तफ़ा ने कहा कि देखो ये अब्बा का घर है और वो अब्बा के घर में रह सकते हैं, हमारा घर होगा तो फिर तुम्हारी चलेगी मर्जी। और बस ये बात थी कि हमारी सजीना की जो मतलब कि होठों पे मायूसी आई थी वो खुशी में बदल गई, और हमारा प्यारा सा न्यारा सा भोला सा वाला सा हीरो अपनी हीरोइन के साथ जो है बातें करने लगा। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि अदिल बेचारा जो है सोचता हुआ कि काश मेरी बीवी सजीना जैसी होती, काश मेरी बीवी सजीना की तरह मेरा ख्याल रखती, मुझसे लाड़ उठाती, मेरे लिए जो है खाना लेकर आती बनाती, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी रूड बीवी के लिए जो है कॉफ़ी फेंक रहा हूँ, ये कितना बुरा है। और बस ये सोचता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि रुबाब उससे कितनी मोहब्बत करती है, कितनी पॉजिटिव है उसके लिए, और कितना ज़्यादा उसका ध्यान रखती है, उसके माँ बाप का ध्यान रखती है। भले मतलब कि थोड़ी सेल्फिशनेस है, वो मुझे बहुत बुरा लगा था कि जब उसने फ़ोन बंद कर दिया था, लेकिन बाद में वो खुद ही आई, उसने अच्छी जगह पे जो है ऑपरेशन भी करवाया। जाहिर सी बात है अदिल से मोहब्बत तो है ना उसे, भले कितनी भी रूड क्यों ना हो, लेकिन अदिल ये नहीं देखता। अदिल क्या देखता है, सिर्फ उसकी रूडनेस देखता है। वो ये नहीं देखता कि वो अपना बंगला छोड़ के इसके साथ रहने के लिए आ गई है, वो सिर्फ ये देखता है कि सजीना की तरह मेरी जो है तीमारदारी क्यों नहीं करती। लेकिन एक तरफ सजीना के अंदर भी खामियां है, ऐसा नहीं है कि सजीना के अंदर खामियां नहीं है। दोस्तों कोई भी दूध का धुला हुआ इस पूरे के पूरे ड्रामा में, दूध के धुले से मेरा मतलब है बुरा नहीं कह रहा, लेकिन खामियां है। जैसे कि सजीना के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी खामी क्या है कि वो चीज़ों को चाहे बर्दाश्त नहीं कर पाती उतने अच्छे से जितनी अच्छे से मुस्तफ़ा कर पाता है। उसको जो है हर चीज़ पे रिएक्ट करने की बहुत ही गंदी आदत है, लेकिन मुस्तफ़ा उसको हैंडल करता है। उसी तरह से मुस्तफ़ा के अंदर भी एक गंदी आदत है कि वो हर जगह पे गंद फैलाता है, लेकिन उसको भी वो बर्दाश्त करती है। बर्दाश्त करते करते अब मैं और तुमसे कभी
कभी तुमसे हम हो चुके हैं हमारा मुस्तफ़ा और हमारी प्यारी सजिया। ये भी काफ़ी अच्छा मैसेज इसमें दिया गया है। जबकि हमारा प्यारा सा जो विलन है, जो कि हमारे प्यारे से बड़े भाई है, जो अदील है, वो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत नहीं कर पा रहा और उसकी जो है उसको खामियाँ दिख रही, उसकी मोहब्बत नहीं दिख रही, उसकी पोजिशननेस नहीं दिख रही। दूसरी तरफ हमारी बीवी है, वो भी जो है अदील के ऊपर जो है शक करती है, उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रही, जो कि दोनों की ही मतलब के जो माइनस है उनको पकड़ के बैठ गए। इसलिए ये कपल ज़्यादा खुश नहीं रह रहा। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक दोस्त भी है जिसने शायद कभी अच्छे ज़माने में जो है अपने शौहर से शादी की होगी, लेकिन ज़माने के साथ साथ उसकी टोन बढ़ गई और अब उसे वो पसंद नहीं आ रहा। उसको बस उसकी टोन दिख रही है, उसकी टोन के अंदर इतना बड़ा दिल है, उसके अंदर इतना सारा प्यार है, वो नहीं दिख रहा। तो कि ये मतलब कि काफ़ी माइंड ब्लोइंग मैसेज इसमें दिया गया है कि अनमैच कपल ही सबसे परफेक्ट मैच हो सकते हैं अगर सर्जिना और हमारे प्यार से मुस्तफ़ा की तरह समझ जाए तो। लेकिन यहाँ पर अब आगे बात करते हैं कि किस तरह से पढ़े लोग हम बात करते हैं कि बड़ा भाई जो है आखिरकार बाहर जाता हुआ, लेकिन कहता हुआ अपने भाई से कि भाई जरा मतलब कि गेट खोल देना। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कहता हुआ कि जी भाई आपका हुक्म से राखों पर। वो गेट भी खोल देता है, लेकिन तभी जो है आती है हमारी सजना, कहती है कि चलो यहाँ से। और बेचारा वो कहता है कि मुझे गेट बंद करना है, लेकिन वही बात है कि चलो यहाँ से, तुम उसके नौकर हो क्या, खुद ही कर लेगा। और वो बेचारी मतलब कि अपने शहर से शोर को लेकर चली गई। और यही चीज़ थी जिसकी मैं बात करता कि सजना थोड़ा मतलब कि ओवर रिएक्ट कर देती है कभी कभी, और जाहिर सी बात है उसको टिच किया था, उसको जो है बहुत बुरा भी लग रहा होगा, तो वो बनता भी है। लेकिन फिर भी किस तरह से हमारा प्यारा सा मुस्तफ़ा उसको कंट्रोल करता है, ये देखने वाली बात है कि सामने वाले की जो कमजोरी है उसको उजागर नहीं करते, उसके ऊपर पर्दा करते हैं और उसको कंट्रोल भी करते हैं। जिस तरह से सजीना हमारे प्यारे से मुस्तफ़ा की स्टोरी को कंट्रोल करती है और उसको जो है पर्दा करती है, उसकी जो है सारे के सारे नेगेटिव उसको पॉजिटिव में बदलने की कोशिश कर रही है, उसी तरह से हमारा प्यारा सा मुस्तफ़ा भी यही काम कर रहा है। तीसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि हमारे प्यारे से दोनों दूसरे जो कपल है वो एक दूसरे से जो है बहुत मोहब्बत करने की सबके सामने एक्टिंग तो करते हैं, लेकिन मोहब्बत उनसे हो नहीं रही, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे के माइनस का पता चल गया है। बी को पता चल गया है कि ये जो है अब सजीना को ज़्यादा भाव देने लगा है, उसके लिए वो अब कुछ नहीं रही। दूसरी तरफ हमारा आदिल भी जो है अपनी बीवी के सिर्फ और सिर्फ माइनस को गिनता फिरता है, कहता है कि रूड है, बहुत ज़्यादा एरोगेंस है, लेकिन उसको उसकी मोहब्बत उसका प्यार नहीं दिखाई देता, जिसकी वजह से वो बार बार सजीना को देखता है, उसकी बीवी का एहसास कमतरी का शिकार होती है और उससे कहती है कि तुम आखिर सजीना के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। लेकिन वही बात है कि हमारा प्यारा सा भाई कहता हुआ कि मैं उसके बारे में नहीं सोचा, तुम उसके बारे में सोच रही हो। और वही बात है कि तुम झूठ बोलो लेकिन तुम्हारी आंखें सच बताती है आदिल। और बस ये बात थी कि आदिल बेचारा सोच में पड़ गया कि किस तरह से अब जो है ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी जो रुबाब है वो भी इतनी बुरी नहीं दिखाई गई। मैं अगेन कहूँगा कि हाँ, वो जो मतलब कि मैंने कहा ना कि मोबाइल बंद कर देना वो एक गलत चीज़ थी, बहुत बुरी बात थी, लेकिन बाद में उसने जो मतलब कि खर्चा उठाया, जिस तरह से जो है तीमारदारी की अपने शोहर के लिए अपना महल छोड़ के आ गई है, तो ये एक मतलब कि दिखाता है कि उसको अपने शोहर से मोहब्बत है, उसको जो है उसके जो नेगेटिव्स है उसको पॉजिटिव में बदलने की ज़रूरत है। जिस तरह से सजीना ने हमारे प्यारे से मुस्तफ़ा पे काम किया है, उसी तरह से आदिल को शायद इस पे काम करना चाहिए। लेकिन वही बात है कि वो तो बस अपनी मतलब कि एक वो कहते हैं ना 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठ चुका है और उसके बाहर उसको कुछ दिखता नहीं है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी जो रुबाब है वो भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेती हुई सोचती हुई कि किस तरह से आदिल को अपनी तरफ मुतवज्जे करे, किस तरह से उसको समझाए कि वो उससे मोहब्बत करती है, कि वो रुबाब की तरफ जाता है। और यही चीज़ उसके अंदर ही अंदर मतलब कि गुस्से को बढ़ा रही है, फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा रही है, और इसी फ्रस्ट्रेशन में शायद कुछ आगे बहुत बुरा भी हो सकता है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा आदिल भी जैसे ही सजीना के पास जाता है तो उसको जो है बुरा भला कहने लगता है हमारे प्यारे से मुस्तफ़ा के बारे में, कहता है कि मुस्तफ़ा तुम्हारा कोई मैच नहीं था, तुम और वो कहा, और मतलब कि तुम किताबें पढ़ने वाली, वो किताबों से भागने वाला, तुम जो हो सफाई सुथरी मतलब कि चीज़ें रखने वाली, वो सफाई सुथरी से दूर भागने वाला। तुम्हारे माँ बाप ने किस तरह से तुम्हारी शादी करा दी, तुम्हें तो कुएं में धकेल दिया, तुम्हारे लिए तो मैं ठीक था और मैं नहीं मिला तो कम से कम मेरे जैसा ही कोई ढूंढ लेती, इससे क्या शादी कर ली, क्यों शादी कर ली, ये तो तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है। और जैसे ही मतलब कि टीवी के अंदर उसकी परछाई देखी अपने भाई की, तो मुझे लगा अब आदिल थोड़ा शांत हो जाएगा, लेकिन उसने तो जो है मतलब कि लहले पर डेहला ठोक दिया, कहने लगा कि वो बेकार है, नाकारा है, कमाता नहीं है, ऐसा नहीं है, वो कम पढ़ा लिखा है, उसके अंदर दिमाग नहीं है, वो तो तुम्हारे लायक ही नहीं। और बस ये बात थी कि हमारे प्यारे से मुस्तफ़ा को अपनी कमियां जब दिखी तो वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और अंदर चला गया और बहुत ज़्यादा निराश भी हो गया। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी सजना आखिरकार जब शोहर के ऊपर इतनी सारी बातें सुन ली तो अब उसका दिमाग पारा हाई हो गया और कहने लगी कि मैं जा रही थी, शांति से जा रही थी, लेकिन आप जो है मेरे मुँह से सुनना चाहते तो अब सुने। आदिल, आप कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, आप कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, आप कितने ही हैंडसम क्यों ना हो, आपके पास कितनी ही बॉडी क्यों ना हो, लेकिन आपके पास एक चीज़ नहीं है जो उसके पास है, और वो चीज़ है बड़ा दिल। उसके पास इतना बड़ा दिल है कि मुझे अपने दिल में रखता है, मुझे अपने पास रखता है, मेरे लिए काम करता है। उसके लिए ये चीज़ नहीं मैटर करती कि मैं कैसी हूँ, उसके लिए मेरा होना मैटर करता है। आप जो थे उसके पास, आपके पास सिर्फ मैं थी, लेकिन उसके पास हम हैं, और अगर हम हैं तो मतलब हम हैं, हम में कोई ना आगे है ना कोई पीछे, हम साथ साथ है, एक दूसरे का काम करते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, एक दूसरे की गुस्से को बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे को प्यार
प्यार करते हैं, एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, भले ही हम में कुछ भी मैच ना होता हो, लेकिन एक चीज़ मैच होती है, वो है हमारा मिजाज। हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। और बस ये बात थी कि आदिल से जाने लगा, लेकिन वही बात है, अब यहाँ पर मुंह खुलवाया है तो सुने, क्योंकि आज मैं बोलना चाहती हूँ कि आप जो खुद को समझते हैं कि आप बड़े मतलब कि रियासत के बादशाह हैं, आप कुछ नहीं है आदिल, आप बस एक एहसास से कम तली के शिकार इंसान है, और जो अपने भाई से चलता है। और बस ये कहकर ये कहने लगी, आप मेरे जेठ है, आगे से मुझसे इतनी बात मत कीजिएगा, आगे से मेरे साथ इतना फ्री मत होएगा, वरना मेरे मुंह से कुछ सुनेंगे आप, और मैं आपकी इज्जत करना चाहती हूँ। ये के बाद से चली गई, और मुझे काफ़ी पसंद आया सजीना का ये लहजा। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही सजीना हमारी प्यारी सी मतलब कि मुस्तफ़ा के पास आए तो मुस्तफ़ा को कहा कि मुस्तफ़ा तुम आगे मुझे बताया भी नहीं, और ये भी लेकर आए थे मुझे बताया भी नहीं, चलो खाते, लेकिन वही बात है मुझे नहीं खाना, क्योंकि भाई की बात सुनी थी तो बेचारा मतलब कि बहुत ज़्यादा। और भाइयों की बात जो है असर करती है दोस्तों, क्योंकि बचपन से भाई आपके साथ बड़े होते हैं, भाइयों की बात का और अंडरस्टैंडिंग भी है। मैं नहीं चाहता, हाँ लड़ेंगे भी, सब कुछ है, लेकिन एक मोहब्बत है। मैं नहीं मानता कि सजीना के ऊपर गंदी नज़र होगी उसकी, और अगर हुई तो फिर मतलब कि मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मैं अभी पर्सनली ये मान के चलता हूँ कि गंदी नज़र नहीं है, बस वो हसद कर रहा है कि उसकी बीवी ऐसी क्यों नहीं है। और बस यहाँ पर जो है अब इस ड्रामे के रिव्यू को ख़त्म करते हैं। और दूसरी तरफ यही बात है कि हमारा प्यारा सा मुस्तफ़ा फिर से जो है उस जोन में चला गया है जिस जोन से उसे सजीना ने बड़ी मुश्किल से निकाला था। अब बात कर लेते हैं अगली किस्त की। अगली किस्त में कुछ ये होने वाला है कि ये जोन और भी बनने वाला है, भाइयों के ताने, और ऊपर से जो है उसकी बीवी का जो मतलब कि असर रसूख है। उसके बाद उसकी माँ उसे कहती है कि देखो तुम्हारी बीवी कैसे है, तुम देखो तुम कैसे हो, तुम्हारे भाई को देखो। जब ये भाई बात सुनेगा तो उसको जो है अंदर ही अंदर वो गिल्ट होगा महसूस, वो सोचेगा कि मैं सजीना के लायक नहीं हूँ, सजीना तो इतनी अच्छी है, सजीना तो इतनी लायक है, सजीना तो इतनी फायक है, और मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं उसके सामने। और इसलिए वो जो है सजीना से एक दूरी जो है इख्तियार कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो सजीना के लायक नहीं है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए वो दोनों लड़ भी रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा है। सजीना को कह रहा है कि तुम मुझे छोड़ दो बस, और सजीना भी कह रही है कि अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, आज रात बर्दाश्त कर लो। और ये बस मतलब कि एक मतलब कि वो होता है ना कि जब गुस्सा होता है इंसान तो उसके मुंह से निकल जाता है, तो उसी तरह से निकला। इसमें मतलब कि ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारा ARY ऐसे टेलर्स तो डालता ही रहता है। अब तो मैं दिल पे लेता भी नहीं हूँ, क्योंकि ARY ने ये इतनी बार कर दिया है कि अब ये आम हो चुका है मेरे लिए, तो कुछ भी ज़्यादा नहीं होने वाला है। अभी तो बस यही चलेगा कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है सजीना और हमारे प्यारे से मुस्तफ़ा के बीच जो है टेंशन बढ़ रही है। लेकिन जब मुस्तफ़ा को ये एहसास हो जाएगा कि उसका भाई ही जो है उसके असल में विलन बन रहा है लव स्टोरी का, तो वो अपने भाई से लड़ पड़ेगा, कहेगा कि तुम मुझे क्यों नहीं समझते कुछ भी, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझसे इस तरह से बिहेव क्यों करते हो, तुम मेरी बीवी को क्यों मेरे सामने जो है बार बार अंडर एस्टिमेट करवाते हैं। और बस ये बात थी होगी और वो दोनों लड़ पड़ेंगे, और वही बात है आगे के दोनों की जो है लड़ाई हो जाएगी। और शायद ये प्रीव्यू टाइप बन रहा है, तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन जानबूझ के छोड़ रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। थैंक यू। तुम्हारे बहाने कैसे जी एक्स्ट्रा से मैं मना कर नहीं पाया उसको। अब ऐसा लगता है कि ऐसा कभी हो नहीं पाए, तुम्हारे बगैर रह जाऊँ जिंदगी भी।